क्या करो, मल्टीपल बाय 2 करो। मतलब क्या मिल गई आपको, 2 दिन की सैलरी मिल गई, वो माइनस होके आपका रिप्लाई मतलब आउटपुट आ जाएगा। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है वो समझ में है आपको? यस मैम। एटलीस्ट जो कुछ क्वेश्चन दिए ना वो ट्राई करो, नहीं आए तो नहीं आए मैं बता दूंगी, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करो सब लोग। यस मैम। मैम एक क्यूरी है, हाँ, मैंने 2 कंप्यूटर पे अलग अलग ट्राई किया, सर्वर नेम ही नहीं मिल रहा है मैडम। आपने जो मैंने बताया था कंप्यूटर नेम वो पुट नहीं किया था क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली ये ब्राउज करने के लिए बोल रहा है, ड्रॉप डाउन ऑप्शन आ रहा है। मैंने क्या बोला कि आपने यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे सर्वर नेम है ना, तो सर्वर नेम पे जगह पे आपने क्या पुट किया है? और ड्रॉप डाउन में लिस्ट ही नहीं आ रहा है मैडम हमारे। लिस्ट क्यों नहीं आना चाहिए? लिस्ट नहीं आना चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया इसलिए मेरी लिस्ट आ गई है। लेकिन आप खुद क्या करो, डायरेक्टली आपके कंप्यूटर नेम जो होता है ना प्रॉपर्टीज में, नहीं तो डिवाइस टाइप नेम होगा, टाइप करके डालना है मैडम। कॉपी पेस्ट करके डालो, ये देखो। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, ठीक है। ये देखो, इसमें कंप्यूटर नेम होगा नहीं तो डिवाइस नेम होगा। ओके ये ओके यहाँ मैडम, पे सर्वर नेम पे जगह पुट करो, डायरेक्टली कनेक्ट करो, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है मैडम। अभी तक जितना हुआ वेयर क्लॉज तक सबको समझ में आया ना? किसी को डाउट है क्या कुछ भी? नो। तो फर्स्ट क्या हुआ था, वेयर क्लॉज हुआ था। सेकेंड एक छोटा सा क्लॉज है वो है ऑर्डर क्लॉज। ऑर्डर बाय मतलब क्या, आपका कुछ भी जो रिकॉर्ड है वो ऑर्डर में आ जाएगा। ऑर्डर मतलब क्या, एक तो असेंडिंग ऑर्डर नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा आपका कुछ भी जो रिकॉर्ड है वो। ओके, क्या करना है आपको कि जो कुछ आपने किया है सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, जो कुछ नाम है वो डायरेक्टली यहाँ पे पुट करके ऑर्डर बाय क्लॉज आपको उसके आगे लगाना है। जैसे आपने यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो 3 किया, सर इन्फो 3 किया, यहाँ तक तो आपको बताया। इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो टोटल टेबल है वो डिस्प्ले हो जाएगी। मुझे आगे क्या करना है, ऑर्डर बाय क्लॉज लगाना है, क्योंकि मुझे जो सैलरी चाहिए उसमें जो सैलरी का कॉलम है ना वो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। ओके, जो सैलरी का कॉलम है मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली ऑर्डर बाय, क्योंकि आपको कॉलम का नाम भी देना पड़ेगा, क्या कॉलम पे आप ऑर्डर बाय लगा रहे हो, ऑर्डर बाय ई सैलरी। अब क्या करना है, असेंडिंग नहीं तो डिसेंडिंग, कर सकते हो आप सॉर्टेड करने के लिए, एक तो असेंडिंग कर सकते हो नहीं तो डिसेंडिंग कर सकते हो। अगर आपने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया तो ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ले लेता है। ये देखो, अगर मैंने इतना ही टाइप किया, इतना ही किया, रन किया, तो ये देखो नल, अगर आपके इसमें नल वैल्यू है तो वो फर्स्ट कैलकुलेट होगी। ये देखो, ऑर्डर बाय ई सैलरी किया था, मेरी जो ई सैलरी है वो असेंडिंग से ऑर्डर आ गया, असेंडिंग टू डिसेंडिंग आ गया। आप इसके लिए असेंडिंग वर्ड भी यूज कर सकते हो। कैसे, डायरेक्टली आप यहाँ पे, ये उसका प्रीफिक्स है, सफिक्स कुछ भी बोल सकते हो उसको, एक उसका असेंडिंग वर्ड यूज है, तो डायरेक्टली अगर आपने नहीं भी यूज किया कुछ भी वर्ड यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग वैल्यू आ ही जाता है। यूज किया असेंडिंग तो भी ओके, आउटपुट सेम ही रहेगा। सेम अप्लाइज फॉर डिसेंडिंग ऑल्सो। यहाँ पे खाली पुट करो डिसेंडिंग, आपकी सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। इस टाइम नल क्या आ जाएगा, नल लास्ट में आ जाएगा। ये देखो, ओके, ये इंटरव्यू आपको पूछ सकते हैं कि अगर आप असेंडिंग नहीं तो डिसेंडिंग कर रहे हैं तो नल कहाँ पे, मतलब नल की प्लेस क्या होगी, असेंडिंग में कहाँ होगी, डिसेंडिंग में कहाँ होगी।
मल्टीपल टेबल्स पे एट अ टाइम ऑपरेशन कर सकते हैं क्या? मल्टीपल टेबल्स पे, क्या यस, मल्टीपल जैसे कॉलम पे इस बोल रहे हो? सॉरी मल्टीपल कॉलम। कर सकते हैं, लेकिन मतलब अभी डायरेक्टली मत करो। अभी इसके लिए कर, मतलब मल्टीपल कॉलम मतलब जब आप ग्रुप बाय वगैरह यूज करोगे ना, अ, बाकी के जो क्लॉजेस है ना, तब आप कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही ध्यान रखो। जो फोर्थ थर्ड वन क्लॉज है, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय में आप लोग मल्टीपल को मतलब कौन सा तो एक कॉलम लेके उसका ग्रुप क्रिएट करके देख सकते हो। लेकिन अभी के लिए इतना करो कि ऑर्डर बाय कर रहे हो, कौन से भी एक कॉलम के लिए कर रहे हो। एक तो असेंडिंग में कर रहे हो, नहीं तो डिसेंडिंग में कर रहे हो। ओके, नॉट नेसेसरी कि आप ये जो ऑर्डर बाय हो इंटीजर के लिए करो। आप कैरेक्टर वर्कर के लिए भी कर सकते हैं। खाली क्या आ जाएगा, असेंडिंग मतलब क्या आ जाएगा, ए टू जेड कैलकुलेट होगा। और डिसेंडिंग मतलब क्या कैलकुलेट होगा, जेड टू ए कैलकुलेट होगा। एक एक मिनट दो ना मुझे, एक मिनट। ओके, तो जैसे मैंने बोला था कि ऑर्डर बाय वही आपको अगर वर्कर के भी लगाना है तो आप लगा सकते हो। कैसे लगाओगे बताओ मुझे। डायरेक्टली आपने यहाँ पे जहाँ पे ई सैलरी लिखा है, अगर आपने नेम लिखा, असेंडिंग लगा, ये देखो ई नेम ए से स्टार्ट हो गया, मतलब ए टू जेड कैलकुलेट होगा। और डिसेंडिंग मतलब जेड टू ए होगा। मैम नल वैल्यू कैसे आती है वो? कैसे आती है मतलब आपने इंसर्ट की है ना नल वैल्यू। मतलब वहाँ नल पुट करना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, इंसर्ट करते समय आप मतलब इंसर्ट के लेक्चर में नहीं थे क्या? नहीं नहीं। फिर कैसे समझ में आएगा, मतलब क्यों नहीं थे इंसर्ट जब सिखा था? बिजी था मैडम। अभी सिर्फ वो नल वैल्यू के बारे में बताओ, वो कैसे कहाँ कैसे पुट करना होता है वो डायरेक्टली। अगर वो इन्वर्टेड कॉमा में लगाओ तो मतलब जीरो वैल्यू ही नहीं आती, वहाँ पे ब्लैंक आता है। ये देखो नल अगर करना है ना तो दूसरा ऑप्शन है ना, इंसर्ट इनटू, ये तो पता है ना, हम्म। क्या ये मतलब इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो जिस टेबल में से कौन से कॉलम को आपको वैल्यू असाइन करनी है वो पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। कि सपोज मैंने यहाँ पे ईआईडी पे कर दी, हम्म। एक मिनट। ओके, ईआईडी पुट करो और हम्म। ई नेम पुट करो। और अगर आपने इन दोनों ही का नाम दे दिया और यहाँ पे वैल्यूज पुट किया, सपोज आपने यहाँ पे ले लिया 140 और यहाँ पे कुछ भी नहीं ले लिया, सपोज 2, तो ये एक इंसर्ट रो हो गया आपके इसमें। लेकिन बाकी जो कॉलम है, ये देखो हम्म। लास्ट नेम, ई सिटी, ई डिपार्टमेंट, ई सैलरी, ये कॉलम बाय डिफॉल्ट नल ले लेगा। ओके। ये देखो मैंने ये इंसर्ट किया, एग्जीक्यूट किया, 15 अफेक्टेड। अभी क्या करो, अभी कॉलम देखो, ये आपका टेबल देखो, एग्जीक्यूट करो। अभी देखो लास्ट कॉलम, लास्ट रो क्या है, 140 है, क्यूए है, बाकी सब नल वैल्यू आ गया। ओके ओके, थैंक यू। ओके।
ऑर्डर बाय में किसी को ये है क्या, डाउट है क्या किसी को? सिंपल है। अभी के लिए ऑर्डर बाय में अब हम लोग खाली असेंडिंग डिसेंडिंग ही करेंगे और कुछ भी नहीं है ऑपरेशन। जब हम लोग और क्लॉजेस पढ़ेंगे तो इसमें और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अभी के लिए इतना समझ में आया ना कि ऑर्डर बाय क्लॉज क्या होता है, कि जैसे हम लोगों को हमारा डेटा कुछ सॉर्टेड ऑर्डर में लगाना है, एक तो असेंडिंग नहीं तो डिसेंडिंग, तो हम लोग ऑर्डर बाय यूज करेंगे। क्लियर सबको? यस मैम। यस। तो बाद में हम लोग ले लेते हैं डेट। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर पे बताया था कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स रहते हैं, डीडीएल स्टेटमेंट रहता है, डीएमएल स्टेटमेंट रहता है, तो ये जो क्रिएट का वगैरह था तो किसमें था? वो डीडीएल में था। करेक्ट है? अगर आपके पास फिर आ गए तो एक मिनट हम एक कर लेते हैं। ये देखो, ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स है, तो ये जो हमने क्या अभी तक देखा है, क्रिएट स्टेटमेंट देखा है जो डीडीएल में था। सेकेंड स्टेटमेंट क्या देखा है हमने? इंसर्ट स्टेटमेंट देखा है और सिलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अभी हम लोग को ये सब देखना है, ये बाकी के स्टेटमेंट कैसे यूज होते हैं ये देखना है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि अपडेट स्टेटमेंट देखेंगे। अपडेट में क्या हो जाता है, अगर मेरा ये डेटा ऑलरेडी क्रिएटेड है, जैसे कि ये सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम इन्फो अभी किया आपने, ओके, आपके पास एक टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है। अपडेट स्टेटमेंट में क्या हो जाता है, एक तो आप कंप्लीट कॉलम चेंज कर सकते हो, नहीं तो स्पेसिफिक डेटा चेंज कर सकते हो। मतलब अगर सपोज यहाँ पे ई सिटी है, करेक्ट है, ई सिटी में पुणे, मुंबई, नासिक, नागपुर, पुणे कुछ भी है, अगर मुझे सारी जगह पे पुणे करना है, मतलब मुझे टोटल कॉलम ही चेंज करना है, डायरेक्टली ई सिटी सबके पुणे ही आनी चाहिए, तो मैं कर सकती हूँ। नहीं तो मैं खाली 101 जिसका आईडी उसको चेंज करना है, मैं वो भी कर सकती हूँ। मतलब क्या, एक तो मैं पूरा कॉलम चेंज करूंगी, नहीं तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड चेंज करूंगी। अपडेट में बाकी कुछ अपडेट नहीं हो रहा आपका, मतलब दिए टेबल में जैसे कॉलम ऐड नहीं हो रहे, कॉलम कम नहीं हो रहे, डेटा डेटा लेंथ जो डेटा टाइप आपने क्रिएट टेबल करते समय यूज किया था उसमें कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। खाली अपडेट स्टेटमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, एक तो पूरा कॉलम चेंज हो सकता है, नहीं तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड चेंज हो सकते हैं। ओके, ये हो गया अपडेट, अपडेट स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ पे सिंटैक्स भी लिखती हूँ कि कैसे अपडेट स्टेटमेंट आपको यूज करना है। डेट, टेबल नेम, ओके, ये आपका सिंटैक्स है अपडेट स्टेटमेंट के लिए। तो आप लोग अपडेट क्या कर रहे हो, कौन से टेबल पे अपडेट कर रहे हो? टेबल का नाम। सेट क्या करता है कि आप अपडेट मतलब क्या कर रहे हो, कौन सी तो एक नई वैल्यू सेट कर रहे हो वहां पे। सपोज आपने सबकी पुणे की जगह पे मुंबई लिख दिया, मुंबई की जगह पे पुणे लिख दिया, तो ये जो वर्ड आप वहां पे कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, सेट कर रहे हो, नया वर्ड जो असाइन कर रहे हो वो सेट कर रहे हो यहाँ पे। क्या हुआ? म्यूट कर रहे हो। ओके, नया वैल्यू क्या किया आपने, सेट किया, इसलिए आप यहाँ पे सेट यूज करोगे। कॉलम नेम इज इक्वल टू नई जो वैल्यू सेट करनी है वो वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगी। ये देखो, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया अपडेट
टेबल नेम क्या है मेरा, info, उसके बाद आज क्या आ जाएगा, सेट। सपोज मैंने ले लिया लास्ट नेम को, इज इक्वल टू जो वैल्यू आपको पुट करनी है। अभी मुझे सारे लास्ट नेम यही चाहिए, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे खाली देखो 101 जिसकी आईडी थी उसके लिए खाली सरनेम जगह सरनेम पाटिल था। ओके, तो मैं अभी अपडेट क्या करती हूँ, अपडेट इन्फो 3 मतलब क्या, मैंने टेबल अपडेट किया, सेट क्या वैल्यू सेट कर रही हूँ, किस कॉलम की वैल्यू सेट कर रही हूँ, लास्ट नेम की वैल्यू सेट कर रही हूँ। क्या वैल्यू सेट कर रही हूँ, पाटिल वैल्यू सेट कर रही हूँ। मतलब क्या, अभी लास्ट नेम में सारी जगह पे पाटिल ही आ जाएगा। मतलब आपने पूरा कॉलम चेंज कर दिया, 24 रो रिजल्ट दिखा है या नहीं दिखा, क्योंकि आपने सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज किया है नहीं, खाली आपने अपडेट स्टेटमेंट यूज किया है, तो ये आपका बैकएंड में डेटाबेस में अपडेट हो गया। यही बात अगर आपको फेच करके देखनी है तो आप कैसे देखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इनपुट, ये देखो लास्ट नेम में सारी जगह पे पाटिल पाटिल अपडेट है। और यही बात अगर मुझे पर्टिकुलर रिकॉर्ड की चाहिए तो भी मैं कर सकती हूँ। मैम हाँ हाँ बोलो। मैम आप हमेशा इंफॉर्मेशन 3 ही क्यों ले रही हैं? ये टेबल नेम है, ओके ओके मैम। टेबल नेम है। जैसे मैं यहाँ पे देखो ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो 3, ये इन्फो 3 मतलब क्या, टेबल नेम है। ये देखो मेरे सिंटेक्स में भी लिखा है टेबल नेम। ओके ओके मैम, मुझे लगा कि वो कॉलम टेबल ले रही हैं आप लास्ट नेम का, इसीलिए। हाँ, मैम टेबल नेम कहाँ पे मेंशन किया है आपने? जब हम लोग ने क्रिएट टेबल किया था, एक बार दिखाओ ना वो ऊपर, मतलब अभी कहीं जैसे पे यहाँ दिखता नहीं ना ऐसे, टेबल इन्फो अंडरस्कोर 3। ओके, ये इंसर्ट इन्फो। ये इंसर्ट क्या है, इंसर्ट क्वेरी है। यहाँ पे अभी नहीं होगा, देखो ये हमने मतलब क्वेरी से ये नहीं की थी ना, क्रिएट टेबल 3 ऐसा करके कुछ तो टेबल क्रिएट किया था, याद है क्या, नहीं याद है? नहीं, मैं उस दिन नहीं था शायद, तो फिर यस कैसे मैम, समझ फर्स्ट में आ वीक ये में जाएगा? किया था। इन्फो अंडरस्कोर 3 मतलब लिंक कैसे होता है उसके साथ कि यही टेबल नेम है, ये टेबल के लिए? तो मैम टेबल एक्चुअली मैंने खुद हमें क्रिएट किया है ना, क्या बोल रहे हो? लेट लिंक मिली थी, वो ग्रुप पे हम ऐड नहीं थे, कुछ लोगों को लेट ऐड किया था, तो फिर कल के लेक्चर से हम ऐड हुए, तो बाप रे, पहले तब वाला तो जो सब। था तो समझ में नहीं आया। तो एक क्या करेंगे, हाँ हाँ ठीक है, एक काम करते हैं कि कल ऐसे मतलब संडे है ना, मतलब लेक्चर तो लेने वाली हूँ कल, हम लोग एक रिवीजन लेक्चर नहीं लेंगे आपका। मतलब फर्स्ट टू आज तक जितना जितना पढ़ाया मैंने फ्रॉम क्रिएट टेबल से, वो ले लेंगे कल। हाँ मैम चलेगा, एक इन्फो आ जाएगी कि कैसे किया है क्या। हाँ ठीक है, अभी के लिए कंफ्यूज मत हो जाओ कैसे टेबल ये किया क्या किया। ओके मैम, चलेगा। डेटाबेस में टेबल शो होता है क्या, जो हमने बनाया था वो? टेबल में टेबल क्या बोल रहे हो? ये पाइथन डेटाबेस डेटाबेस में में ही बनाया शो था हो ना रहा है हमने ना, टेबल। क्या क्या? हाँ हाँ हाँ, पाइथन ये देखो, डेटाबेस में बनाया था ना हमने। हाँ हाँ ये देखो यहाँ पे, ये ऊपर देखो यहाँ पे जहाँ पे SQL 23 लिखा है, दिखा है? हम्म। ये अलग डेटाबेस है और ये अलग वाला डेटाबेस है। देखो खाली इसमें मैंने क्यों नहीं लिया ना, ये देखो आपने यहाँ पे भी एक टेबल क्रिएट किया है ऑलरेडी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टडी है शायद वो, स्टडी, ये भी है, लेकिन इसमें ना वैल्यू कुछ ज्यादा ही होगी, ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये देखो बहुत सारी हाँ वैल्यू है इसमें, हाँ, ये बात। हाँ, या तो इसमें बहुत सारी वैल्यू है, आप खुद कंफ्यूज हो जाएगी, इसलिए मैंने वहां पे लिया। आपको यहाँ पे करना है तो यहाँ पे भी कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे अभी अपडेट स्टेटमेंट यूज किया है ना, वहां पे भी कर सकते हो। देखो मैं करके दिखाती हूँ एक बार, लास्ट नेम नहीं है यहाँ पे तो डायरेक्टली ले लो, डेट सिटी इज इक्वल टू मुंबई। अब आपकी पूरी सिटी चेंज हो, क्या हुआ सर? टेबल नेम कॉम्प्लीट कर रहे हैं।
ये देखो, अभी स्टडी बंद करो, एग्जीक्यूट करो, ये देखो सारी सिटी चेंज के मुंबई। मैम जो एग्जिस्टिंग कॉलम हो गए वही चेंज हो गया, न्यू कॉलम नहीं ऐड होगा कैसे? नहीं नहीं, अपडेट से नया कॉलम नहीं होता, हो सकता है वो दूसरा स्टेटमेंट यूज करके, मतलब होता है नया कॉलम ऐड, लेकिन वो उसके लिए अपडेट स्टेटमेंट नहीं है, अल्टर स्टेटमेंट है, वो मैं बताती हूँ कैसे यूज करेंगे हम लोग। अपडेट में खाली क्या होता है, एक तो कॉलम की वैल्यू चेंज होती है, मतलब पूरे कॉलम की, नहीं तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड की वैल्यू चेंज हो सकती है। ओके, तो मैंने जैसे अभी यहाँ पे ये किया है। ओके, तो मुझे अगर स्पेसिफिक रिकॉर्ड का देखना है तो आप बताओ कैसे देख सकते हो। मुझे अगर यहाँ पे ई सिटी इज इक्वल टू सपोज चाहिए नासिक, और मुझे चाहिए ये रिकॉर्ड जिसके आईडी 102 है, तो मैं क्या करूंगी, वेयर आईडी इज इक्वल टू यस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेयर आईडी इक्वल टू 102, मतलब क्या हो जाएगा कि जिसकी आईडी खाली 102 है उसी में ये रिकॉर्ड ईसीटी का रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। हो काढता येते। ये अगर आपको देखना है, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इनपुट करो, 102 की ईसीटी नासिक अपडेट हो गई। मैम आपके लैपटॉप की बैटरी डाउन है आई थिंक। हाँ लगा दिया, लगा ना, हाँ लगा ना। ओके मैम एक साथ 2-4 आईडी का हमें अगर ईसीटी चेंज करना है तो यहाँ पे कॉमा दे के लिख सकते हैं क्या, 102 104 समथिंग है? आप बताओ मुझे, अगर मुझे एक साथ मल्टीपल करना है तो क्या आ जाएगा, है ना, वही वन कॉमा और लगा, लगाना। नहीं और भी नहीं आएगा, बताओ क्या आएगा। कॉमा दे के नहीं लिख सकते हम्म, क्या, 10 नहीं कॉमा देके नहीं आएगा, एंड आएगा मैम। एंड भी नहीं आएगा, दूसरा इन फंक्शन यूज आईडी पड़ेगा। इन इन आएगा, इन correct, आएगा इन आएगा, करेक्ट, इन आएगा। एक एक करके दिखो ना मैम, 102 इन एक हेलो हाँ बोलो। मैम, एक बार वो डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं वो बताइए ना। कल मैं सब मतलब बताती मेरा हूँ। नहीं नहीं मैम, मतलब कैसा है, कल रात को मेरा इंस्टॉल हुआ तो वो डेटाबेस का थोड़ा इश्यूज आ रहा है। एक मिनट, मतलब क्या इशू आ रहा है डेटाबेस के ये आपका यूआई तो ओपन हो गया ना, या तो डायरेक्टली यहाँ पे डेटाबेस में जाओ और न्यू डेटाबेस करो। सर्वर से कनेक्ट किया पहले आपने, हाँ मैम कर दिया। हाँ, सर्वर से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर होगा, है, हाँ है। हाँ, उसमें जाओ, डेटाबेस में राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस करो। हाँ उसमें नाम भी डाला मैंने। यहाँ पे नाम डाला, हाँ डेटाबेस नाम नेम डाला। ओके किया, ओके हाँ। ओके हो करने गया के मैम। बाद यहाँ पे देखो आ जाएगा नीचे हाँ राइट। आ गया आ गया। हाँ, अभी इसमें राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी करो। आ गया, हाँ हाँ आ गया। थैंक यू। ये देखो ईआईडी, अगर आप, मैंने जैसे वेयर क्लॉज में क्या बताया था कि अगर एक ही वैल्यू ले रही है तो आप क्या करोगे, ईआईडी इज इक्वल टू
वैल्यू पुट करोगे, ई नेम इज इक्वल टू अमित पुट करोगे। और वही बात अगर मल्टीपल हो तो आप क्या करोगे, EID इन करोगे और ब्रैकेट में जितने जितने आपको आईडी पुट करनी है वहां पे पुट करोगे। नहीं तो रेंज भी पुट कर सकते हो, आपको अगर आपको रेंज बताए कि मुझे जैसे ये देखो, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम इन्फो 3 किया, एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट किया। अभी मुझे पता है कि फ्रॉम 101 टू 1011 ये जो रेंज है, ये मुझे रेंज चेंज करनी है, अपडेट करनी है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे वेयर EID बिटवीन करूंगी। ओके और यही बात अगर ऐसी हो कि जिसका ID 102 है और एक कंडीशन आपको पुट करनी कि जिसका नाम अमित है उसकी ही चेंज होनी चाहिए, तो एंड ऑपरेटर यूज करो। मतलब सपोज आपने यहाँ पे EID इज इक्वल टू सपोज ले लिया 111 एंड क्या है 101 की ID आकाश, और आपने पुट किया इन नेम इज इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा एंड ऑपरेटर से कि जिसकी ID 111 है और सॉरी प्लस जिसका नेम आकाश है, ये दोनों कंडीशन आपके सेटिस्फाई हो गए तो ही आपकी ECT नासिक हो जाएगी। एग्जीक्यूट करो, बंद करो। अभी अगर ये आपने और लिखा होता तो क्या आ जाता, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो मेरी ECT चेंज हो जाए। अभी देखो अगर सपोज मैंने यहाँ पे अमित ले लिया तो आ जाएगा क्या, रो अफेक्टेड। क्यों, ऐसी रो ही नहीं है ना जिसकी ID 101 है और जिसका नाम भी अमित है। अगर मैंने यही बार और यूज की होती तो रो अफेक्टेड मतलब क्या कि जिसकी ID 111 है वो भी अफेक्ट हो गया और जिसका नाम अमित है वो भी अफेक्ट हो गया। मैम एग्जीक्यूट करने के लिए कोई शॉर्टकट की है क्या? F5 प्रेस करके आप शायद कर सकते हो, देखो। F5। हाँ F5 से कर सकते हो। ओके क्लियर है अपडेट स्टेटमेंट कैसे यूज होता है। एक तो आप लोग पूरा कॉलम चेंज कर सकते हो, नहीं तो क्या करोगे, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड करना है तो आप वेयर क्लॉज लगा के कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग कुछ भी ऑपरेशन पुट करोगे, जैसे हमने वेयर क्लॉज में डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज किए, एक तो कंपैरिजन किया था, बाद में इन और किया था, लॉजिकल किया था, लॉजिकल भी यहाँ पे यूज करो, एंड यूज करो, और यूज करके देखो, नॉट इन करके देखो, बिटवीन यूज करके देखो, सारा आउटपुट आपका आ ही जाएगा। क्लियर है ना सबको अपडेट स्टेटमेंट। यस यस मैम। ये हो गया आपका। अभी हम देखते हैं डिलीट स्टेटमेंट क्या है। फास्ट नहीं हो रहा है ना, इसका यूज क्या होता है? नहीं मैम बराबर है। मैम वो अपडेट में नॉट इन का यूज बताइए ना। अपडेट में नॉट इन मतलब क्या हो जाएगा आप बताओ, कि अगर मैंने यहाँ पे इन की जगह पे नॉट इन किया तो क्या हो जाएगा, जिनकी जिनकी ID 101 और 103 है वो छोड़ के बाकी सब ID के लिए ECT नासिक अपडेट हो जाएगा। आए समझ में। यस
ये देखो 23 मतलब क्या हो जाएगा, जिनकी जिनकी आईडी 1012 है और 103 है, वो आईडी छोड़ के बाकी सब आईडी के लिए ईसीटी क्या हो जाएगा, नासिक अपडेट हो जाएगा। एग्जीक्यूट करके देखो, ये देखो आईडी ना ईसीटी नासिक होगी सबकी। आया समझ में? क्लियर ना? यस मैम। अभी हम लोग देखते हैं डिलीट स्टेटमेंट। डिलीट स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं? सेम जैसे अपडेट में क्या कर रहे थे, एक स्पेसिफिक कॉलम में आपको डेटा अगर अपडेट करना हो तो आप लोग अपडेट स्टेटमेंट यूज करके देख सकते हैं। सेम यहाँ पे भी मुझे टेबल में से रो बाय रो कुछ डिलीट करना है तो मैं कर सकती हूँ। मतलब क्या, जैसे हम लोग करते हैं कि वेयर आईडी इज इक्वल टू समथिंग, वैसे कुछ भी कंडीशन लगा के मैं कुछ रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट कर सकती हूँ। खाली मेरी सिंटैक्स में क्या है इसका, डिलीट where column name is equal to जो कुछ कंडीशन है वो कंडीशन आ जाएगी। मतलब क्या, डायरेक्टली डिलीट टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, where eid is equal to 102। मतलब क्या हो जाएगा कि जिसकी आईडी 102 है, ये देखो जिसकी आईडी 102 है, ये आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। चेक करके देखो, ये देखो 102 की जो आईडी थी वो डिलीट हो गई। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का खाली टेबल का डेटा डिलीट हो रहा है। टेबल डिलीट हो रहा है क्या पूरा? नहीं, टेबल का जो डेटा है वो डिलीट हो रहा है, टेबल स्ट्रक्चर डिलीट नहीं हो रहा। दो अलग चीज है, टेबल डेटा और टेबल स्ट्रक्चर। अगर टेबल स्ट्रक्चर भी डिलीट हुआ तो आपके डेटाबेस से वो टेबल ही हट जाएगा, टेबल स्ट्रक्चर भी अगर डिलीट हुआ तो। दोनों में का डिफरेंस समझ में आया ना, व्हाट इज मीन बाय टेबल डेटा और टेबल स्ट्रक्चर। ये जो, हाँ टेबल, ये जो डेटा है वो आपका टेबल का डेटा है। स्ट्रक्चर मतलब क्या कि इंक्लूडिंग आपका कॉलम नेम ऑल्सो, अगर वो भी चला गया तो आपके डेटाबेस से वो टेबल ही चला जाएगा। लेकिन डिलीट स्टेटमेंट से हम लोग टेबल स्ट्रक्चर डिलीट नहीं कर सकते, खाली टेबल का डेटा डिलीट कर सकते। ड्रॉप यूज करना पड़ता। कॉलम डिलीट करू शकतो का मॅम? हाँ कॉलम पण डिलीट करू शकतो, कॉलम डिलीट करू शकतो, फक्त टेबल स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करू शकतो। टेबल स्ट्रक्चर हम लोग डिलीट नहीं कर सकते, यहाँ पे टेबल डेटा डिलीट कर सकते हैं। मॅम स्पेसिफिक व्हॅल्यू साठी डिलीट ऑप्शन नाही ना यूज करू शकत? स्पेसिफिक व्हॅल्यू डिलीट करायची, सपोज 101 EID डिलीट करायचं आहे, 101 फक्त एक। स्पेसिफिक, हाँ स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक वैल्यू के लिए नहीं कर सकते। ये मतलब कौन से अपडेट में कर सकते हैं हम लोग, ऐसे नहीं बोल सकते मैं डायरेक्टली कर ही नहीं सकते। ये कौन से तो अपडेट में कर भी सकते हैं हम लोग, शायद एसक्यूएल डेवलपर में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एसएसएमएस में शायद नहीं कर सकते हम लोग। अगर कुछ स्पेसिफिक वैल्यू आपको डिलीट करना है, यहाँ पे आप लोग रो बाय रो डिलीट करोगे, डिलीट स्टेटमेंट जो कुछ वैल्यू है। और यहाँ पे भी आप लोग, जैसे हम लोगों ने ऊपर कंडीशन लगाया ना डिफरेंट डिफरेंट, कि जैसे एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, यहाँ पे भी सेम लाइक हम लोग कर सकते हैं। कि जैसे मैंने यहाँ पे डिलीट स्टेटमेंट के खाली आईडी के लिए लगाया, वही बात मैंने अगर यहाँ पे और यूज किया, ई नेम इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, जिसकी आईडी 102 है प्लस जिनका जिनका नाम अमित है वो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। ओके आया समझ में? और अगर एंड यूज किया तो क्या आ जाएगा,
दोनों कंडीशन जिसकी जिसकी सेटिस्फाई हो रही है वो खाली रिकॉर्ड आपके डिलीट हो जाएगी। आप यहाँ पे कुछ भी लगा के देख सकते हो, बिटवीन लगा के देखो, इन लगा के देखो। ये जो मैं बोल रही हूँ लगा के देखो, ये एटलीस्ट मैं क्यों बोल रही हूँ कि आप जब प्रैक्टिस करोगे, ये प्रैक्टिस करो सबके लिए, आप प्रैक्टिस खुद, मतलब जिसका अगर नहीं आया रिकॉर्ड तो एटलीस्ट आप दूसरे लेक्चर में पूछ सकते हो, नेक्स्ट डे के लेक्चर में पूछ सकते हो कि ये मुझे एरर आ रही है, लेकिन आप करोगे नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कैसे आ रहा है क्या आ रहा है करके। सब कर रहे हो ना प्रैक्टिस? मैडम अगर हमने डिलीट स्टेटमेंट यूज करने के बाद हमें लगा कि ये डिलीट नहीं करना चाहिए था, अगर वो रिकॉर्ड हमें वापस चाहिए तो कुछ है क्या उसके लिए? कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन हमारा एक्सेस क्या रहेगा। जैसे मैंने ये बताया था ना, रोल बैक कमांड बताई थी कि जैसे हम लोगों ने कुछ भी एक्शन परफॉर्म की तो मुझे वो अंडू करना है तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए कंपनी में अगर आपको एक्सेस चाहिए होता है रोल बैक कमांड का। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर आपको लेकिन आपको एज ए डेवलपर ने तो एज ए टेस्टर सारे कमांड का एक्सेस नहीं रहता। ये देखो जैसे मैंने बताया था, एज ए डेवलपर को ये सारे कमांड्स का एक्सेस रहेगा। ये कमांड एज ए डेवलपर के लिए जरूरी नहीं है, ग्रांट करना, रिवोक करना, कमिट करना, ये नहीं है। तो एज ए डेवलपर ये एक्सेस रहेगा। टेस्टर को तो खाली सिलेक्ट स्टेटमेंट का ही एक्सेस रहता है, क्योंकि एज ए टेस्टर आप लोग ये कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ठीक है। एज अ पाइथन डेवलपर हमें एसक्यूएल कितना लगने वाला है, यानी कि नहीं, एज ए अपन आप पाइथन डेवलपर जो मतलब ज्वाइन किया ना, तो आप पाइथन पे ही कोडिंग करोगे ना। अगर आपने डायरेक्टली ईटीएल डेवलपर नहीं तो एसक्यूएल डेवलपर ज्वाइन किया तो आप एसक्यूएल पे कोडिंग करोगे ना। नहीं मतलब पाइथन डेवलपर और एमएल इंजीनियर की जो पोस्ट है उसमें ये एसक्यूएल कितना लगने, क्या लगता है उसमें एसक्यूएल? अगर मुझे मतलब मेरे हिसाब से अगर आपने अगर डायरेक्टली पाइथन डेवलपर करके ज्वाइन किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको एसक्यूएल ये करेगा, क्योंकि हमारे अभी देखो हमारे प्रोजेक्ट में जो कुछ पाइथन डेवलपर है ना वो बिल्कुल एसक्यूएल पे काम नहीं करते, वो खाली पाइथन पे ही वर्क करते हैं। और जो एसक्यूएल डेवलपर है वो एसक्यूएल पे काम करते हैं, उनको पाइथन का कुछ पता भी नहीं है। मतलब जो हमारे इसमें जो ईटीएल डेवलपर है हमारे प्रोजेक्ट में, जो करंट प्रोजेक्ट है, जो ईटीएल डेवलपर है, मतलब ईटीएल डेवलपर मतलब उनका काम एसक्यूएल पे ही होता है, एसक्यूएल पे भी होता है, ईटीएल पे भी होता है। उनको पाइथन का भी पता नहीं होता वो कैसे वर्क होता है, क्या वर्क होता है। मैम हमें बेसिक लेवल का एसक्यूएल सीखने को मिलेगा या पूरा एडवांस भी सीखने को मिलेगा? हाँ, मतलब एज ए डेवलपर को आपको जितना जितना रिक्वायर है ना वो सब सिखाऊंगी मैं। मैम सिलेबस दिखाओ ना एक बार एसक्यूएल का। सॉरी मैम ईटीएल क्या है? पाइथन की बैच है ना मैम ये हाँ फिर तो एसक्यूएल आप बोल रहे कि पाइथन में एसक्यूएल ज्यादा यूज नहीं होता? हाँ हाँ, पाइथन में मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, एक पाइथन कैसी एक लैंग्वेज है वैसे एक एसक्यूएल लैंग्वेज है। आपको एक लैंग्वेज एज मैं सिखा रही हूँ ये कोडिंग के लिए। मैम ईटीएल क्या है? ईटीएल की क्लास नहीं हुई क्या अभी तक आपके? नहीं मैम। ओके, तो जैसे ये पाइथन डेवलपर है ना, शायद आपको ईटीएल डेवलपमेंट का भी क्लास होने वाला है। मतलब बाकी बैच के लिए तो हुआ ही था, तो डेवलपमेंट बैच को मैं एक बार पूछ लेती हूँ, लेकिन होता ही है जैसे पाइथन डेवलपर होता है वैसे ईटीएल डेवलपर भी होता है। हाँ सिलेबस में मैम। है ना सिलेबस में? यस। और डेटाबेस है क्या है मैडम ईटीएल? अगर आपके पास सिलेबस है तो प्लीज शेयर कर दो ग्रुप पे, जरा मुझे नहीं रहा सिलेबस कहाँ पे। मैम ये जो एसक्यूएल है वो सिर्फ वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं ना, बाकी मशीन लर्निंग और इसके लिए नहीं लगेगा ना पाइथन डेटा? पाइथन यूज करेंगे। एसक्यूएल आपको मशीन लर्निंग के लिए भी लगेगा और पाइथन के लिए भी लगेगा, बिकॉज आपका जो भी डेटा आता है क्लाइंट बेस से या जो भी यूजर रहेगा वहां से जो डेटा आएगा उसे आपको मैनिपुलेट करके जब उसे फेच करना है फ्रंट एंड पे, उसके लिए आपको एसक्यूएल स्टडी करना है। वो सिर्फ वेब डेवलपमेंट के लिए है ना फिर? लेकिन आप वेब डेवलपमेंट बैकएंड पे कोड बनाओगे उसके लिए बेस क्या होगा आपके लिए? एसक्यूएल ही रहेगा ना।
जो भी डेटा मिल रहा है आपको इन द फॉर्म ऑफ टेबल, तो आप जब फेच करना है आपको फ्रंट एंड पे, जो बैक एंड का आप बनाओगे उसके लिए आपको एसक्यूएल ही लगेगा ना। वो मशीन लर्निंग और इसमें यूज होता क्या? मशीन लर्निंग में 30% आपको SQL का यूज होता है। ओके। मैम कंटिन्यू करो। हाँ हाँ, नहीं मैं सिलेबस देखती हूँ। किसी के पास है क्या सिलेबस? मतलब मुझे डेवलपमेंट का सिलेबस नहीं मिल रहा। हम लोगों के पास जो सिलेबस है उसमें एसक्यूएल का डिटरमिन नहीं दिया है। ग्रुप पे डाला है। हमें जो सिलेबस कॉपी दिया था वो मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया है अभी। उसमें एसक्यूएल का नहीं है क्या? ठीक है, मैं एक बार संग्राम सर से नहीं तो दिगंबर सर से ले लेती हूँ और आपको शेयर करती हूँ। नहीं को डायरेक्टली उनको बोलती हूँ, आप ग्रुप पे शेयर कर। आपने जो शेयर किया है ना वही मेरे पास। हाँ मेरे पास जो भी शायद ग्रुप पे पोस्ट हुआ ना ओल्ड वाला है। हाँ ये ओल्ड वाला है। हाँ वही दिया था सिलेबस। ओके, मैं सर को बोलती हूँ आपको शेयर करने। सिक्वल वगैरह होता ही है मैडम, लेकिन डेवलपर वालों को भी होता है सिक्वल हाँ हाँ लगता है। मुझे पता है, ETL भी होता ही है आपको। हाँ ETL सिक्वल के बाद में ETL चालू होगा आई थिंक। हाँ 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 ETL, हाँ सॉरी एसक्यूएल के बाद SQL ETL में होगा। स्टोर प्रोसीजर होता है, स्टोर प्रोसीजर रिव्यूज, ये आपको डेवलपर के लिए लगने ही वाला है। स्टोर प्रोसीजर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है डेवलपर के लिए। हाँ स्टोर प्रोसीजर मतलब क्या होता है मैडम? मैडम मैंने जहाँ तक सुना है कि पाइथन में कभी एसक्यूएल यूज नहीं हुआ है, तो आपने मतलब जितने 10 दिन भी पढ़ा है तो एसक्यूएल ही पढ़ाया है। तो हमारा जो बैच है तो पाइथन बैच है ना मैम, तो ये पूछ रहा था मैं। हेलो। पाइथन भी होने ही वाला है आपको। मैं नहीं सिखा रही हूँ लेकिन बाद में जो कुछ सर सिखाएंगे, पाइथन भी होने ही वाला है। एसक्यूएल में खाली एक लैंग्वेज सिखाने वाले। ठीक है। ठीक है, डिलीट स्टेटमेंट सबको समझ में आया? यस मैम। यस। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम एक सजेशन देना था मुझे। हेलो। हाँ बोलो। हाँ मैम एक सजेशन देना था मुझे कि ये जो क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं ना बीच में, तो वो लास्ट में पूछा तो चलेगा क्या सबने? क्योंकि बीच में फिर आपको डिस्टर्ब हो जाता पूरा। नहीं नहीं, वो फिर भूल जाते हैं क्वेश्चन। फिर हम नोट करके रख सकते हैं ना, क्योंकि मैम पढ़ाते हैं फिर बीच में सब डिस्टर्ब हो जाता उनका। क्योंकि हम क्वेश्चन सिर्फ इसके रिलेटेड भी नहीं पूछते ना, बाकी भी पूछते हैं इसलिए। बाकी हाँ हाँ ठीक है। अगर आपको बाकी कुछ पूछना है तो बाद में पूछो। अगर इसी के बीच में कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाँ तो नोटबुक पूछ। पे लिख के रख सकते हैं मतलब और बाद में पूछ सकते हैं ना। हाँ हाँ ठीक है। लास्ट के आपको 15 जैसे मिनट में लेक्चर, मतलब जो भी डाउट है वो ये कर दीजिए मैम। हाँ लास्ट के 10-15 मिनट्स में पूछ सकते हो। मतलब मैम सब उनको जो जो सब पढ़ाना है वो होते हैं पढ़ा मैम। लेंगे। मैम रिलेटेड क्वेश्चन रहे तो डाउट वही क्लियर हो जाता है ना जो टॉपिक चालू है। हाँ और तो हाँ, रिलेटेड वही वही पूछ कर सकते सकते हैं। हैं जो और बाद में मतलब 9 बजे मैम का ऑफिस रहता है तो वो नहीं होता वैसा जो अपन 10-15 मिनट लास्ट के बोलते, पॉसिबल ही नहीं है। अरे हाँ बट रिलेटेड पूछ इसके सकते हैं। रिलेटेड ना हो तो हम लास्ट में पूछेंगे ना, एक्चुअली क्या होता क्योंकि है ना कि बीच में पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। भाई अभी के कुछ क्वेश्चन से रिलेटेबल थे भी नहीं। आगे के पढ़ने में रहता है, लेकिन वो और कुछ कुछ क्वेश्चन टाइम पर पूछने पर ही मतलब क्लियर होते हैं ना। सुनता भी नहीं। ठीक है, ज्यादा डिस्कशन मत करो नहीं तो और टाइम इसी में जाएगा। अगर आपके कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप आगे ही नहीं जा सकते तो आप पूछो उसी वक्त। लेकिन अभी जो पूछ रहे थे ना ये एसक्यूएल क्यों यूज हो रहा है, ETL क्यों यूज हो रहा है, ये बीच बीच में मत हाँ हाँ मैम ये यस मैम बराबर। ठीक।
तो अपडेट और डिलीट ये दो स्टेटमेंट समझ में आए सबको? ओके, अभी हम लोग देखेंगे ड्रॉप एंड ट्रंकेट क्या होता है। जैसे मैंने बताया था ड्रॉप एंड ट्रंकेट दोनों डिलीट ही होते हैं, लेकिन वो कैसे डिलीट होते हैं ये बताती हूँ। जैसे डिलीट में क्या हो रहा था कि टेबल स्ट्रक्चर डिलीट नहीं हो रहा था, करेक्ट है। ड्रॉप में हम लोग टेबल स्ट्रक्चर डिलीट कर सकते हैं, मतलब टेबल ही डेटाबेस से चला जाएगा आपका। जैसे ये देखो हमारा ये टेबल नहीं जाना चाहिए, इसमें मैं दूसरा टेबल दिखाती हूँ। ठीक है, हाँ इसमें है देखो, अभी देखो सिलेक्ट फ्रॉम emp_1 ये मेरा टेबल है। ओके, तो मैं अभी ड्रॉप स्टेटमेंट यूज करूँ। ड्रॉप स्टेटमेंट से क्या होता है कि टेबल डेटा एज वेल एज टेबल स्ट्रक्चर डिलीट होता है। ओके, और ड्रॉप स्टेटमेंट में हमेशा ड्रॉप ही नहीं, ये जो डीडीएल के स्टेटमेंट है ना, ये चारों स्टेटमेंट डीडीएल के स्टेटमेंट में, ये स्टेटमेंट के बाद टेबल वर्ड कंपलसरी है। मतलब जैसे क्रिएट टेबल कर रहे थे, क्रिएट के बाद टेबल वर्ड कंपलसरी यूज कर रहे थे और बाद में टेबल का नाम दे रहे थे। सेम यहाँ पे भी अगर आपने अल्टर यूज किया, ड्रॉप यूज किया, ट्रंकेट यूज किया, आपके सिंटैक्स में टेबल वर्ड कंपलसरी आएगा। मतलब क्या, आपका जो सिंटैक्स है वो कैसे आएगा ड्रॉप के लिए, ड्रॉप टेबल वर्ड और बाद में टेबल का नाम। टेबल जो वर्ड है वो बाय डिफॉल्ट कंपलसरी आएगा। तो मैंने अगर यहाँ पे ड्रॉप किया टेबल बाद में emp1, ड्रॉप टेबल emp एग्जीक्यूट। अभी देखो अगर आपने ये यूज किया और सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम emp1, मतलब क्या हो गया, आपका टेबल स्ट्रक्चर डिलीट हो गया, आपके डेटाबेस से ही वो टेबल पूरा डिलीट हो गया। डिलीट स्टेटमेंट में हम लोग ये कर नहीं सकते। हम डिलीट में हम यूज कर सकते हैं ना, जैसे कि डिलीट स्टार और टेबल का नेम करने के बाद एग्जीक्यूट हो जाता है ना। देखो क्या जो कुछ आ रहा है ना, मतलब आपको दिमाग में आ रहा है वो करके देखो क्या आ रहा है। डिलीट किया, डिलीट स्टार टेबल का नेम, स्टार डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम आता है ना मैम, जो भी हमको डिलीट करना है उस टेबल का नाम करने के बाद स्टार नहीं आएगा वहाँ पे। स्टार सेलेक्ट में यूज कर पाएंगे। वी कैन गो विद डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। हाँ, आप ये क्वेरी एग्जीक्यूट करके देखो, मुझे बताओ कि क्या रिजल्ट आता है। पूरा टेबल ही डिलीट हो रहा है मैम। टेबल स्ट्रक्चर भी डिलीट हो रहा है। आउट सिलेक्ट करके स्ट्रक्चर चेक करो टेबल। नंबर ऑफ एंट्रीज डिलीट हो गए, स्ट्रक्चर नहीं होगा। मैं वही बोल रही हूँ कि स्ट्रक्चर अगर डिलीट नहीं हुआ तो डेटाबेस से टेबल कैसे डिलीट होगा। स्टार मींस ऑल ना मैम, ऑल हाँ, जो भी रिकॉर्ड्स है वो सब डिलीट कर सकते हैं। हाँ, स्टार रिकॉर्ड आप सब लोग सभी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन टेबल स्ट्रक्चर तो नहीं डिलीट होगा ना डिलीट स्टेटमेंट से। आपके जो कॉलम नेम है वो वैसे की वैसे ही रहेंगे। आप डिलीट स्टार करो, ऑल करो, कुछ भी करो, आपका टेबल स्ट्रक्चर डिलीट ही नहीं होगा। टेबल के कॉलम जो है असाइन वो वैसे ही रहेंगे। डेटाबेस से टेबल डिलीट नहीं होगा डिलीट स्टेटमेंट से।
मैडम डिलीट स्टेटमेंट से खाली रोज डिलीट हो जाएंगे राइट? यस, कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं आप लोग। ओके, डेटा इन द कॉलम राइट? स्पेसिफिक रिकॉर्ड अगर डिलीट करने जैसे वेयर इज इक्वल टू करना है ना तो कर सकते हो आप। मैडम एक बार बता देंगे कॉलम कैसे डिलीट करना है? कॉलम मतलब मैं वही बोल रही हूँ, पूरा कॉलम टोटल मतलब सॉरी टोटल कॉलम नहीं बोल रही, स्पेसिफिक ये बोल रही हूँ ना, जैसे आपने डिलीट स्टेटमेंट के ऊपर लिखा है कि मुझे कॉलम मतलब आपका जो डेटा है यहाँ पे अगर आपने स्पेसिफिक रिकॉर्ड के लिए पुट किया EID इज इक्वल टू 102 और ई नेम इज इक्वल टू अमित पुट किया, तो अगर आपको जैसे स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप कर सकते हो यहाँ पे रिकॉर्ड डिलीट। खाली मैं क्या बोल रही हूँ कि डिलीट स्टेटमेंट से आप स्ट्रक्चर डिलीट नहीं कर सकते। मतलब क्या होता है कि आपका पूरा डेटा भी डिलीट हो गया डिलीट स्टेटमेंट से, लेकिन आपके जो टेबल कॉलम जो आपने असाइन किए वो कभी डिलीट हो जाएगा, कभी नहीं डिलीट होंगे वो। और अगर आपको पूरा डेटा एक साथ डिलीट करना है तो हम लोग ट्रंकेट स्टेटमेंट यूज करोगे। ट्रंकेट में ये रो बाय रो नहीं डिलीट होता। ये देखो अगर हेलो मैंने, हाँ बोलो। मैम, जैसे EID एक टेबल है, उसके अंदर एक कॉलम का नेम है EID, तो पूरा कॉलम डिलीट नहीं होगा राइट? उसके एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे बस। यस यस यस, हाँ। ओके। और अगर आपको पूरा डेटा एक साथ डिलीट करना है ना तो आप ट्रंकेट स्टेटमेंट से यूज कर सकते हो। जैसे ये तो देखो डिलीट में कॉलम्स डिलीट नहीं होंगे प्रॉपर? हाँ हाँ हाँ, डिलीट में आपको रो बाय रो डिलीट करना है। अच्छा, एक साथ आप एक साथ पूरा टेबल डिलीट नहीं कर सकते डिलीट में। और अगर एक साथ टेबल डिलीट करना है ना, टेबल के डेटा एक ही साथ डिलीट करना है तो आप ट्रंकेट स्टेटमेंट यूज करो। ये देखो तीनों का डिफरेंस क्या है, मैं एक बार बताती हूँ, रुको। फर्स्ट है डिलीट स्टेटमेंट। डिलीट स्टेटमेंट में टेबल का डेटा डिलीट होता है रो बाय रो। ओके, डिलीट स्टेटमेंट में टेबल का डेटा डिलीट होता है रो बाय रो। ट्रंकेट स्टेटमेंट में क्या होता है कि टेबल का डेटा एक साथ डिलीट कर सकते हैं, रो बाय रो नहीं होता, पूरा टेबल का डेटा डिलीट हो जाएगा एक ही टाइम में। और ड्रॉप स्टेटमेंट में पूरा टेबल ही डिलीट होता है, मतलब टेबल स्ट्रक्चर भी डिलीट होता है, आपके डेटाबेस से ही वो टेबल हट जाएगा। ये देखो मैंने टेबल ट्रंकेट यूज किया। ट्रंकेट में क्या होगा देखो, ट्रंकेट क्या है, info1 है, ट्रंकेट टेबल info1। आ गया। अभी देखो सिलेक्ट कर, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम इन्फो। तो पहले अभी मतलब इसका रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा ये पहले बताओ, मतलब समझ में तो आया, मुझे समझ में आ रहा है क्या नहीं आपको? यस मैम, स्ट्रक्चर दिखेगा। यस, खाली स्ट्रक्चर आएगा, स्ट्रक्चर दिखेगा बस। ये देखो पूरा डेटा डिलीट हो गया लेकिन आपका स्ट्रक्चर वैसे के वैसा रहेगा। और यही बात अगर आपने ड्रॉप टेबल इन्फो किया होता info1 तो क्या हो जाता, आपका ये टेबल स्ट्रक्चर भी डिलीट होता, आपका पूरा टेबल ही डेटाबेस से डिलीट हो जाता। जैसे कि यहाँ पे मैंने EMP1 के लिए किया था, अभी अगर मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 किया तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, क्योंकि ये आपके डेटाबेस में अभी टेबल ही नहीं है ड्रॉप स्टेटमेंट। और डिलीट में हम लोग क्या कर रहे थे, रो बाय रो डेटा डिलीट कर रहे थे। आया समझ में? और बाय डिफॉल्ट बोलती हूँ 100% व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट ड्रॉप एंड ट्रंकेट, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में होता ही होता है। मतलब अगर SQL रिलेटेड कोई पूछ रहा है तो बोल रही 100% होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट ड्रॉप एंड ट्रंकेट। ठीक है ना, क्लियर सबको, डिलीट ड्रॉप एंड ट्रंकेट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके।
तो मैं मैम नोट एक बार करो ना, क्या एक बार शॉर्ट में रिपीट करो ना, डिलीट ड्रॉप और ट्रंकेट को। डिलीट क्या करता है, रो बाय रो डेटा डिलीट करता है, क्योंकि आप यहाँ पे कंडीशन पुट कर रहे हो। ये देखो डिलीट के सिंटैक्स में भी है, कॉलम नेम इज इक्वल टू कंडीशन, आपको कंडीशन पुट करना है क्योंकि आप रो बाय रो डेटा डिलीट कर रहे हो। ट्रंकेट में क्या कर रहे हो, एक ही टाइम पे पूरा डेटा डिलीट कर रहे हो, कुछ रो बाय रो नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, पूरे टेबल का डेटा एक ही साथ डिलीट कर रहे हो। और ड्रॉप मतलब क्या कि आप टेबल का डेटा एज वेल एज टेबल स्ट्रक्चर डिलीट कर। क्लियर? यस मैम। ठीक, तो कल Yes, ma'am. हम लोग रिवीजन लेक्चर ले लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक फिर मंडे को ले लेंगे। कल क्लास होगी, टाइमिंग 9:30। ओके, 9:30 to 10:30 होगा। वो सिलेबस कॉपी भी सेंड कीजिए ना ग्रुप पे। हाँ हाँ, मैं दिगंबर सर को बोलती हूँ शेयर करने के लिए, मेरे पास नहीं है दिगंबर सर को। मैम अगर कॉलम डिलीट करना होगा तो उसके लिए कोई अलग क्वेरी है क्या? जैसे आपने ट्रंकेट में बोला हो कि रहा है ना डिलीट आपका से कॉलम डिलीट, और अगर स्पेसिफिक कॉलम अगर डिलीट करना है, एक सिंगल कॉलम अगर आपको डिलीट करना है ना, तो दूसरा जो अल्टर स्टेटमेंट है उससे कर सकते हैं। मैं जब अल्टर पढ़ाऊंगी तब बताते हैं। अगर स्पेसिफिक कॉलम आपको डिलीट, एक ही कॉलम डिलीट करना है तो। मैम एक डाउट था, कल मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था, मैं डिस्क्राइब कर रहा था टेबल को या इनर जॉइंट्स वगैरह यूज कर रहा था तो हो रहा नहीं था वो। अभी कोई ज्वाइन क्यों यूज सॉफ्टवेयर कर रहे इशू हो? है या अभी ज्वाइन क्यों यूज कर रहे हो? ज्वाइन तो मैम हुआ वो ही बात नहीं है ना। मैम ये पढ़ के हो गया ना, तो मैं थोड़ा सामने का पढ़ रहा था, डिस्क्राइब भी नहीं हो रहा है ना मैम टेबल में, वो दोनों कमांड यूज किया मैंने। ठीक है, मैंने वो ज्वाइन कर देखती हूँ मैं अभी। मैंने मतलब मैंने आपको क्वेश्चन देखी था, लेकिन आप ज्वाइन क्यों यूज कर रहे हैं वही समझ में नहीं, इसलिए मैंने कुछ देखा ही नहीं है बात। मैम वो डिस्क्राइब का भी मैंने किया था, वो भी नहीं हो रहा था टेबल का, वो देखना था वारकार वगैरह कितना यूज हो रहा है करके। ओके ओके। हेलो मैम, हाँ डेली की वो क्यूरीज है ना, डेटाबेस तो कनेक्ट हो गया है, सेंड कीजिए ना ग्रुप पे। क्या सेंड पर करो? वो ये जो क्यूरी आप इंजन कनेक्ट नहीं हो रहा है। अरे मैं ग्रुप में जब नोट शेयर करती हूँ ना, तो उसमें क्वेरी होती ही है। नोट्स पर ओपन तो करके देखते हो या नहीं ओपन करके देखते हो? हाँ फिर मुझे नहीं लगता आपने नोट्स ओपन करके देखे कल के परसों के। हेलो मैम, हाँ बोलो। वो चैट में मैंने फोटो भेजा है, एक बार देखो ना, टीम्स के चैट में। तो इसमें ना वो डेटाबेस कनेक्ट हो गया पर वो इंजन नहीं हो रहा है। हो गया ना। अभी ये जो साहिल किया उसमें राइट क्लिक करो और न्यू क्वेरी करो। हेलो मैम। हाँ मैम किया। हाँ हो गया फिर आपका। मैम हेलो ठीक है मैम। हेलो मैम। कल जो रिवीजन बैच होने वाली है 9:30 को, उसमें हम टेस्टिंग वालों को भी लिंक भेज दीजिएगा ना प्लीज। क्यों, टेस्टिंग वालों को तो ऑलरेडी रिवीजन लेने ही वाली हूँ मैं। नहीं, हाँ ले चुकी हो मैम, लेकिन फिर से एक बार वो लोग बोल रहे थे सॉफ्टवेयर। ठीक है दे दूंगी। मैम मैम हम कुछ लोग का प्रॉब्लम ये हो गया है कि वो सर्वर नेम ही नहीं ले रहा है। मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? वो ये दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। हाँ मुझे स्क्रीनशॉट ग्रुप मतलब मुझे पर्सनली पिंग करो मुझे। नहीं मैं शेयर करूँ क्या मैम स्क्रीन, क्योंकि आपने जो बोला था कहाँ पे साहिल बात डेटाबेस कर रहा है। दिख रहा है आपको? यहाँ पे बोल रहे जहाँ हो पे क्या? हेरर किया ना आपका, उसके ऊपर
हाँ ये छोड़ दो, हाँ सर्वर से ये नहीं आया तो भी चलेगा, छोड़ दो ये। ओके मैम। ठीक है, मैं ग्रुप पर नोट शेयर करती हूँ। और कल लेक्चर 9:30 को रहेगा। मैम एसक्यूएल डेवलपर की सैलरी की रेंज कितनी रहती है अप्रोक्सीमेटली, मतलब हम टेस्टिंग और डेवलपर से कंपेयर करें तो? एसक्यूएल डेवलपर की मिनिमम एज एक्सपीरियंस करके दिया तो 15 हो सकती है, 15 मतलब हम 13-15 कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन वही आपको टेस्टिंग में भी मिल ही रहा है 15, मतलब हाँ एक्सपीरियंस करके। और इसके मार्केट में जॉब वैकेंसी कितनी रहती है? बहुत है, डेवलपमेंट की तो बहुत है, और एज ए ईटीएल टेस्टर, एसक्यूएल टेस्टर की भी बहुत। मैम ओके मैम। और मैम मुझे और एक पूछना था, मुझे अभी जो हम एसक्यूएल जो सीख रहे हैं ना, उसका डाटा गूगल शीट पे या एक्सेल पे ऑनलाइन कैसे फेच करना है वो मुझे सीखना है। हाँ, मैं उसका डेटाबेस आपका जो बैकअप लेना है वो कैसे लेना है मैं आपको बताऊंगी बाद में। हाँ ठीक है।